जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। दिस इज जावर एंड आपका पीडीए क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हम कंटिन्यू से हमारी मेडिवल हिस्ट्री लेके चल रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है, हम लोग देख चुके हैं दिल्ली सल्तनत जो हमारी चल रही थी। और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने एटलीस्ट 3 और 4 वीडियोस देखी हैं और हम लोगों ने अभी तक तुगलक डायनेस्टी कंप्लीट कर लिया। और तुगलक डायनेस्टी में जो हम लोगों ने देखा, जो लास्ट रूलर थे हमारे, कौन? नसीरुद्दीन शाह। तो नसीरुद्दीन के टाइम पे तैमूर लंग ने अटैक किया था हमारे कितने में, 1398 में। और जब तैमूर लंग ने दिल्ली पे जब अटैक किया था तो उस टाइम पे कौन थे? मैंने बताया नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उसका डिफेंड कर ले, क्योंकि वो इतना ज्यादा तैमूर लंग भैंसी था कि जब भी कहाँ कहीं पे भी अटैक करता था तो वहां पे सारी चीजों को तहस नहस तोड़ फोड़ देता था। जैसा कि दिल्ली की सड़कों पे था, कत्लेआम मचा दिया, कत्लेआम किया। और वो इतना ज्यादा था कि उसको कोई रहम दिल नहीं था। बच्चे से लेके बूढ़े से लेके औरतों से लेके सभी को उसने मारा था। तो ऐसे करके नसरुद्दीन शाह की जो हमारे थे उनको हिम्मत भी नहीं हुई, और ऐसे करके जो था हमारा तुगलक डायनेस्टी का एंड हुआ था। और इसके बाद जो आती है सैयद डायनेस्टी, जो 1414 से 1450 तक रहती है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सैयद डायनेस्टी है, सबसे पहले इसको हैंड ओवर किया गया किसको? खिज्र खां को। ये खिज्र खां कौन था? खिज्र खां जो था वो तैमूर लंग का एक स्लैब था। जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली सल्तनत पूरी स्लैब ही से चल रही थी, तो स्लैब डायनेस्टी हम इसको कह सकते हैं पूरी। ठीक है। तो खिज्र खां जो थे, ये किसके थे? हम बता दें आपको, किसके? तैमूर लंग के स्लैब थे। तो यहाँ पे लिख सकते हो तैमूर के ये कौन थे? स्लैब थे। स्लैब थे, ठीक है, तैमूर के स्लैब। ओके। तो बात क्या होती है बिफोर, अब थोड़ा पढ़ते हैं स्टार्ट में। अब ये खिज्र खां कब तक रहता है? 1414 से 1421। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत समय छोटा लिख दिया, क्योंकि ये इंपोर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा इसमें था नहीं, क्योंकि इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था दिल्ली सल्तनत चलाने का। ठीक है, तो इसलिए ये छोटा था, क्योंकि इसमें ज्यादा राजा नहीं आए और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम इंडिया में रुके, क्योंकि बाहरी अटैक ही थे। ठीक है। तो खिजर खान जो था वो 1414 से 1421 तक रुका। ठीक है, केवल और केवल कितना था? 6 साल, 7 साल। बिफोर तैमूर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया अपॉइंटेड खिजर खान, ठीक, एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान। मुल्तान का गवर्नर बना दिया था किसको? खिजर खां को, जैसे ही तैमूर वहां इंडिया छोड़ के जा रहा था। ठीक है। तो अब मुल्तान जो एरिया है तो वो आपको मालूम ही है। तो मुल्तान में जो एरिया है, यहाँ पे दौलताबाद मुल्तान जो था एरिया, ये यहाँ का कैप्टन, यानी कि मतलब कैप्टन किंग बन चुका था। ठीक है, कैप्टन यहाँ से पायलट चला गया सिर्फ। पर्सी जैक्सन तो देखी होगी ना, तो ये ऐसे ही कैप्टन बन गया है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का ये कौन, आपको मालूम है, किंग बन गया। अब कहने का मतलब ये मुल्तान का था, तो अब इसने क्या किया, धीरे धीरे इसने क्या किया, दिल्ली की तरफ भी आया। अब मुल्तान कितना, क्योंकि वहां पे कोई रूलर नहीं था। ठीक है, चल रही थी वहां पे डायनेस्टी जो तुगलक थी, बट जैसे ही वहां पे आया तो इसने क्या कैप्चर कर लिया दिल्ली को। ठीक है, और फॉर्म द सैयद डायनेस्टी। तो इसने कह दिया चलो हमारी आज से हमारी क्या है, सैयद डायनेस्टी चलेगी, तुम्हारा तुगलक जो है वो खत्म करो, हो गया तुम्हारा। तो उन लोगों को मालूम था, क्योंकि अगर हम लोग जो किंग थे वहां पे नसीरुद्दीन शाह, वो तो पता था अगर मैं इससे डिफेंड करूंगा तो ये तैमूर लंग को बुला लेगा और फिर से हमारा वही हाल होगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये बंद कर दिया था। फिर यहाँ पे देखेंगे ये जो थे खिज्र खां 1421 में डाई हो गए, और इसको एक टाइटल दिया गया था। क्या? इसने को टाइटल लिया था, रैयत आला का टाइटल। ठीक है, रैयत आला का टाइटल का मतलब क्या होता है? ये सुल्तान नहीं बना था, ठीक है, स्लैब कहलाता है ये, तो इसलिए टाइटल लिया था रैयत आला। अब इसके बाद क्या है, किंग आए और भी। तो दूसरे जो किंग के मुबारक शाह, जो कब तक रहा? 1421 से 1433 तक रहे। ठीक है, आगे फिर इसके बाद जो है, इन्होंने कोई वर्क नहीं किया, बस जस्ट बैठे रहे, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बताया ना, सैयद डायनेस्टी जो थी पूरी केवल और केवल तैमूर लंग के वजह से थी। तो ये बाहरी अटैकर थे, तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इंडिया में रुके। तो फिर मुबारक शाह आए। मुबारक शाह कितना 21 से 33 तक बैठे। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह आए। मोहम्मद शाह 1434 से 43 तक रहे। फिर इसके बाद आए अलाउद्दीन आलम शाह, ये 45 से 51 तक रही। ठीक है, ऐसे करके ये रही। थोड़ी इसमें देखें, ये सबसे वीकेस्ट रूलर था। ठीक है, सबसे वीकेस्ट रूलर था। इसको कोई मन नहीं लग रहा था कि मैं दिल्ली सल्तनत चलाऊं आवाम के चक्कर में, क्योंकि इनको केवल घुमक्कड़ टाइप के थे, यहाँ अटैक करना वहां अटैक करना। तो इनके कह सकते हैं, इनको कोई एक जगह रहते नहीं बन रहा था, आप ऐसा कह सकते हो। तो वीकेस्ट रूलर था। इसने हैंडेड ओवर कर दिया अपनी डायनेस्टी को, किसको? बहलोल लोधी को, जो यहाँ से ही अब जो है लोधी डायनेस्टी की नींव पड़ेगी। ठीक है, फिर एंड रिटर्न टू बदायूं, बदायूं ये वापस चला गया। फिर इसने नो न्यू कॉइन्स फाउंड इन सैयद डायनेस्टी, जो थी तुगलक की डायनेस्टी कॉइन्स चल रही थी। मैं बता दूं, यहाँ पर इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने बताया ना, कोई डायनेस्टी चलाने में, कोई भी करने में। बट ये किसके? तैमूर की वजह से जो थे इनको चलाना पड़ रहा था। लास्ट में क्या होता है, अलाउद्दीन जो आलम शाह रहते हैं, अपनी जो गद्दी रहती है वो किसको दे देते हैं? बहलोल लोधी को। और इसके टाइम पे कोई न्यू कॉइन नहीं चलती है, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ। तो ऐसे करके सैयद डायनेस्टी का एंड होता है। और जो लोधी डायनेस्टी है, बहलोल शाह लोधी, इसकी नींव रखेंगे। आगे जाके हमारी पढ़ेंगे कौन सी डायनेस्टी?
हमारी लोधी डायनेस्टी। तो ये छोटा सा वीडियो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये थोड़ी 2 पॉइंट है आपको याद रखनी है। एक पॉइंट हमारा कौन, तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांदारी, ये जो राइटर है इसके कौन है, जियाउद्दीन बर्नी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये राइटर है, ये बुक्स कभी कभी पूछ लेता है जो मैंने आपको यहाँ लिख दी है, तो जैसे फैक्ट मिलेंगे मैं आपको बीच में बताता भी जाऊंगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, हमारी लोधी डायनेस्टी के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद।